बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है जिन्नात से कैसे बचा जाए और उनकी क्या हकीकत है। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। हम आज इस मौजू पर बात कर रहे हैं कि जिन्नात अपनी एक हकीकत रखते हैं। जिस तरह इंसान है इसी तरह अल्लाह की एक मखलूक जिन्नात भी है। कुरान मजीद में आता वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने दो मखलूकों को अपनी इबादत के लिए बनाया, एक इंसान और दूसरे जिन्नात। तो जिन्नात भी इंसानों की तरह अल्लाह के अहकाम के पाबंद हैं। उनमें काफिर भी हैं, मुसलमान भी हैं, मुसलमानों में नाफरमान भी हैं, नेको साले भी हैं, और काफिरों में बड़े सरकश और गुस्ताख भी हैं, और कुछ उनमें ठीक भी, दुनियावी एतबार से हम उनको शरीफ कह लेंगे। जिसकी वजह से ये जिन्नात इंसानी मखलूक को तकलीफ पहुंचाते रहते हैं, तंग करते रहते हैं। तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जिन्नात से बचने के तरीके भी बयान फरमाए हैं। और याद रखें, जिन्नात से बचना कोई इतना मुश्किल मरहला नहीं है कि आदमी जिसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाए। सबसे पहले यह बात रखें, ये जिन्नात रहते कहां पर हैं। ये गंदगी और गलाजत वाली जगह पर रहने को पसंद करते हैं। इसलिए जब आप लेटरीन में जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, तो दुआ पढ़ के जाएं। जब आपने लेटरीन में दाखिल होने की दुआ पढ़ ली, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, ए अल्लाह मुझे जिन मर्दों से भी महफूज फरमा दे और जिन्नी औरतों से भी महफूज फरमा दे, तो आप जिन्नात से महफूज हो जाएंगे। और जिन्नात और आपके दरमियान जो है एक पर्दा हायल कर दिया जाएगा। याद रखें, आदमी जब बाथरूम में बगैर दुआ पढ़ने के जाता है, हदीस शरीफ में आता है, जिन्नात उसके खुले हुए आज़ा को देखकर आपस में हंसी मजाक करते हैं। उनके लिए खेल और तमाशा बन जाता है, और बस औकात फिर वो तकलीफ भी पहुंचा देते हैं। जब आदमी दुआ पढ़ लेता है तो जिन्नात और इस मर्द के दरमियान जो है ना एक पर्दा डाल दिया जाता है, जो जिन्नात को नजर नहीं आता, और उनकी शरारत से और उनकी तकलीफ से बच जाता है। मैं तो यह कहता हूं कि बाथरूम में जाने वाली दुआ को मजबूती से पकड़ ले, जिन्नात आपके करीब नहीं आएंगे। इसी तरह और भी जो गलाजत की चीजें, इस तरह हैज़ व निफास के जो कपड़े हों खवातीन के, जल्द उनको संभाल लिया जाए, देर तक उनको पड़े रहने ना दिया जाए। ऐसी जगह पर भी जिन्नात अपना डेरा डाल लेते हैं। इसी तरह खाना खाने के बाद जो हड्डियां वगैरह हैं वो घर में ना फेंकी जाए, किसी कोने में ना डाल दी जाए कि हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन, महीना महीना वो हड्डियां पड़ी रहें। तो ये चूंकि जिन्नात की खुराक ये इंसानों की खाई हुई हड्डियां होती हैं, जो गोश्त खा लेते हैं हड्डियां बच जाती हैं, वो जिन्नात की खुराक है। जहां जिसकी खुराक होती है वो वहां पर आकर बसेरा कर लेता है। तो जिन्नात बसेरा कर लेते हैं, फिर वो तकलीफ पहुंचाना भी शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल आप ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। एक तो लेटरीन में जाते वक्त दुआ का एहतमाम करें। दूसरा, हैज़ो निफास के कपड़ों को ज्यादा देर तक पड़े ना रहने दें, उनको संभालें, महफूज करें, धोएं। तीसरा, खाना खाने के बाद हड्डियों को घर में या किसी कोने में ऐसी जगह ना डाल दें जो हफ्ता 10 दिन तक पड़ी रहे या 2-4 दिन तक पड़ी रहे, बल्कि दस्तरखान को उठाएं, हड्डियों को बाहर डालें जहां पर कुत्ता या बिल्ली उनको खा ले और उनके काम में आ जाए। बाकी रह गए वज़ाइफ कि आप जिन्नात से कैसे बचेंगे। तो बड़ी आसान सी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी ये दुआ सुबह पढ़ लेता है और शाम पढ़ लेता है, हर किस्म की शरारत से, हर किस्म की तकलीफ से, मूजी चीज से बच जाता है। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। और फिर वही बात, मशहूर बात को इतना मशहूर कर लो, हर आदमी को पता चल जाए, हर आदमी इसको अपना जिंदगी का मामूल बना ले। सोते वक्त आखिरी 2 सूरतों को पढ़कर सोवो, कभी भी जिन्नात का असर नहीं होगा। सूरह फलक और सूरह नास, उस सूरतों में है ही, अल्लाह ताला ने सिखाया यह कि जिन्नात के शर से पनाह मांगनी है। ये सूरतें तो हर आदमी को, यकीनी बात है, मुसलमान को जुबानी आती हैं। कोई बच्चा, कोई बच्ची, कोई बड़ा, कोई छोटा, मर्द, औरत,
ऐसा ना हो जिसको ये सूरतें ना याद आती हों, और शाम को अपना मामूल बना लें, इनको पढ़कर सोएं तो इंशाअल्लाह जिन्नात की शरारत से आप महफूज हो जाएंगे। यकीनन आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको बर वक्त हमारी नई वीडियोस मिल सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।